माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चलेंगे केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज जो भी 2009 से 2023 तक पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड मैट्रिक में और लेकर आए हैं, और जो आने का संभावना है BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। कौन सा होगा बताइए तो। ऑप्शन सी होगा। कुछ होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया करेगा AlO3 प्लस 2Fe अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए संयोजी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी वियोजी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी विस्थापित है, और ऑप्शन नंबर डी वियोजन है। कौन है बताइए दूसरा के। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, ये वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर का निशान लगाइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी कोई अभिक्रिया नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आयरन लवण एवं जल बनता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो। तीसरा के ए होगा। कुछ होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए कि उपचयन, के ऑप्शन नंबर बी संयोजन, के ऑप्शन नंबर सी कि अपचयन, के ऑप्शन नंबर डी कुछ होगा ऊष्माशोषी। बताइए चौथा का कौन सा होगा। चौथा के ए नंबर ऑप्शन होगा, उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है। आगे क्वेश्चन 5 का रहा है CuO प्लस H2O अब अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए उपचयन अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया है कि उदासीकरण है कि चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। कुछ होगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन से के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सहसंयोजी, विद्युत सहसंयोजी, कि कार्बनिक, कि इनमें से कोई नहीं। कौन वाला होगा बताइए तो। छठा के ऑप्शन नंबर ए विद्युत सहसंयोजिक होगा। अगला नंबर 7वां नंबर का, नीचे दिए गए अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सही है कह रहा है कि 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके देता है 2CuO। तो देखिए 2 गो से 1 गो बनता है तो संयोजी कौन होता है, संयोजी अभिक्रिया। और नथी 1 गो से 2 गो बनता है वियोजी अभिक्रिया होता है। तो इसमें इस क्रिया का नाम नहीं है। अगला में जाए ऑप्शन नंबर ए है कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण और कॉपर का नाइट्रेक्शन, और इनमें दोनों को जो होगा दोनों कौन होगा। 7वां के ए नंबर ऑप्शन होगा। 7वां के ए नंबर ऑप्शन। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कहता है श्वेत होता है, पीला होता है, कि हरा होता है, कि काला होता है। बताइए
8वां का कुछ होता है तो ये श्वेत होता है, कुछ होता है श्वेत होता है। अगला कह 9वां कि समीकरण CaCO3 अभिक्रिया करके CO प्लस CO3 किस प्रकार के समीकरण है। ये देखिए एगो से दूगो हुआ तक बता देते हैं, यह ए और बी, ए बी अगर बराबर में ए प्लस बी हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है तब वियोजीय अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, वियोजीय अभिक्रिया। और न तो फिर अति ए प्लस बी है और उन्हें जाकर संयोजी ए बी हो जाता है, ए बी हो जाता है तब इस संयोजी अभिक्रिया है। तो बताइए दूगो है एगो है, इन्हें आके देखो एगो है CaCO3 और ये रासायनिक समीकरण का CO और प्लस CO3 हो गया तो ये दूगो में टूट गया तो ये कौन अभिक्रिया होगा, वियोजीय अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर ए खोज होगा, ऑप्शन नंबर ए वियोजीय अभिक्रिया। आगे 10वां नंबर को रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, इनमें से कोई नहीं। 10वां का कौन सा होगा, बी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्राइट को गर्म करने पर प्राप्त होता है O2 NO2 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 और N2 और NO2 और O2 कौन वाला होगा, 11 नंबर के कौन वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी Na2। 12 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है Na2CO3 5H2 ओ, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 10H2 ओ, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 7H2 ओ, और चौथा नंबर ऑप्शन है, चौथा नंबर ऑप्शन को जिक्र है Na2CO3 2H2 ओ। कौन वाला सही होगा ऑप्शन बताइए तो, किसका सूत्र कौन होता है, तो ये होता है बी खोज होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे 13 नंबर लोहा से जिंक को लेपित करने की अभिक्रिया को कहते हैं, अभिक्रिया को क्रिया को कहते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर ए है संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी है गलवानीकरण, ऑप्शन नंबर बी है पानी चढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत अपघटन। कौन वाला होगा 13 का बताइए तो, 13 के होगा बी कुछ होगा बी गलवानीकरण होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलसार रूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, बताइए कौन सा, CO2 बनता है कि N2 बनता है कि H बनता है कि SO2 बनता है, बताइए 14 नंबर को। 14 नंबर ऑप्शन कुछ होगा सी कुछ होगा नहीं बी होगा, कुछ होगा बी N2 बनता है। कौन 2 बनता है, N2 बनता है। अगला नंबर करे कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय यह तत्व को कहते हैं, कह सकते हैं, कुछ कहते हैं, हो सकता है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सी ए, ऑप्शन नंबर बी सी के, ऑप्शन नंबर सी SI के, ऑप्शन नंबर डी FE। कौन होगा ऑप्शन नंबर 15 का कौन सा होगा, ए होगा सी होगा, कुछ होगा सी ए। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटित क्रियाएं कौन है, अपघटित क्रियाएं कौन है बताइए। इसमें 16 नंबर 4 को दिया है, कौन वाला अपघटित क्रियाएं होगी, सी वाला होगा। कौन वाला होगा, सी वाला। 2KOCl3 और अभिक्रिया करके 2KCl और प्लस 3O2 देता है, 3O2 देता है। अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। कार्बन का उपचरित हो रहा है, ZNO का उपचरित हो रहा है कि कार्बन का अपचयन हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचरित हो रहा है। कौन वाला 17 नंबर का कौन वाला सही होगा, 17 के कौन वाला होगा बताइए तो,
ए नंबर कार्बन का अब उपचरित हो रहा। अगला 18 कह निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया बताइए तो 18 के ये ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन कारण निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया कौन विस्थापन होगा? 4 ऑप्शन में से बताइए कौन वाला होगा विस्थापन अभिक्रिया? कौन होता है बताइए तो। पढ़ाए थे तो बताए थे कि विस्थापन अभिक्रिया कौन होता है? सी नंबर ऑप्शन कुछ होता है सी। अगला नंबर 20 नंबर कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरिक गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी कोई अभिक्रिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आयरन लवण एवं जल बनता है। कौन वाला ऑप्शन होगा बताइए तो। ऑप्शन नंबर कौन होगा बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन होगा? ए कुछ होगा ए ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है अपघटन का अभिक्रिया का उदाहरण? 21 के सी नंबर है जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला 22 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? 22 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी कुछ होगा सी नंबर है CaO+2HCl अभिक्रिया करता है तो Cl2+H2O देता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का कौन सा होगा बताइए तो। 23 नंबर के सी होगा पेट्रोल का जलना। अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का योग कहलाता है बोलिए क्या कहलाता है? अपचयन कि उपचयन कि संरक्षण कि इनमें से कोई नहीं। 24 का कौन सा होगा? बी नंबर होगा उपचयन कुछ होगा उपचयन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों कौन असत है? निम्नलिखित कथनों में कौन असत है? चुनना है गलत को खोज करना है चुनना है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है। ऑप्शन नंबर डी अवकार्य खुद को ऑक्सीकृत करता है। बताइए 25 का कौन सा आंसर सही होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा सही ऑक्सीजन खुद को ऑक्सीकृत करता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हटना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। 26 का बताइए कौन सा होगा? 26 का बी होगा कुछ होगा उपचयन अभिक्रिया कुछ होगा उपचयन अभिक्रिया। अगला 27 नंबर का रहा है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है परम ज्वलन ताप दहन की इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा 27 का? ए नंबर परम ज्वलन ताप। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 28 कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम क्या है? तत्व X का नाम गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। Na, दूसरा Mg, तीसरा Cu, चौथा K। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो। 28 का ऑप्शन नंबर सी कुछ होगा Cu जो होता है जो जलने पर काला हो जाता है कुछ हो जाता है काले हो जाते हैं। आगे नंबर 29 नंबर कर निम्न अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषित होती है इन्हें कहते हैं कौन सी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कि उपचयन अभिक्रिया कि संयोजन अभिक्रिया? बताइए 29 का कौन सा होगा? 29 का बी नंबर होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पूरा केमिस्ट्री का एग्जीक्यूटिव मिलेगा, सब का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब का इकोनॉमिक्स, आपदा और फिजिक्स, सब का एग्जीक्यूटिव VVI करवाने वाले हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आयनिक वियोजन। कि इनमें से कोई नहीं। कौन नंबर होगा बताइए? तो बी नंबर होगा। कुछ होगा? बी नंबर होगा। अगर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें।